आरण्यकांड प्रथमो अध्याय। दंडकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनिजनों के बहुत से आश्रम देखे। वहाँ कुश और वल्लक वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था। इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दूरदर्शी सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उद्यापित हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। वो शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा स्वच्छ बना रहता था। वहाँ बहुत से पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रखते थे। वहाँ का आश्रम इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थी। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़ा आदर भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं आदि यज्ञ पात्र मृग चर्म कुश समीधा जल पूर्ण कलश तथा फल फूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम घिरा हुआ था। बलि वैश्य देव और होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्र के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। कमल पुष्प से सुशोभित पुष्पीकरण उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत से फूल सब ओर बिखरे हुए थे। उन आश्रम में चीर और काला मृग चर्म धारण करने वाले तथा फल फूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिया एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित यह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी था। अनेक महाभाग ब्रह्मवेता ब्राह्मण उन आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम उस आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। श्री राम तथा यशस्विनी सीता जी को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को लक्ष्मण को और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता को देखकर उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीन को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। श्री राम के रूप शारीरिक गठन कांति सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम लक्ष्मण और सीता को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वहाँ अपने प्रिय अतिथि इन भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्म प्रणाय उन महाभाग मुनिजनों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, रघुनंदन दंड धारण करने वाला राजा धर्म का पालक महायशस्वी इस जन समुदाय को शरण करने वाला माननीय पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र का ही चौथा वंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है। अतः राजा सबसे वंदित होता है एवं उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता है। हम आपके राज्य में निवास करते हैं अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहे या वन में हम लोगों के राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक एवं पालक हैं। राजन हमने जीवन मात्र को दंड देकर छोड़ दिया क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है।
अब तपस्या ही हमारा धर्म है। जैसा माता गर्भस्थ बाल की रक्षा करती है, उस प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल, फूल, मूल तथा अन्य अनेक प्रकार के आहार से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया। इसके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याय युक्त बर्ताव वाले सिद्ध तपस्वियों भी सर्वस्व भगवान श्री राम को यथोचित रूप से तृप्त किया।